Good morning, dear students. So, students, today we are going to study our chapter number 5 of grammar uses of tenses. आइए सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. टेंस क्या होते हैं? टेंस ऑफ वर्ब इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन. वर्ब का जो टेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? टाइम ऑफ एक्शन, कि एक्शन कब हुआ है वो हमें बताता है. बेसिकली देयर आर 3 टेंस. बेसिकली जो होते हैं वो यहाँ पर 3 ही टेंस होते हैं. 3 तरीके के कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. हमारे सिर्फ 3 तरीके के टेंसेस होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं एक्शन ऑफ टाइम को, जो टाइम बताते हैं कि कब कोई एक्शन हुआ है. अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के पार्ट्स के बारे में. तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस के भी 3 पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी 3 पार्ट हैं और फ्यूचर टेंस के भी 3 ही पार्ट्स हैं. प्रेजेंट के हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पास्ट के भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. फ्यूचर के भी बिल्कुल सेम है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. टेंस जो है वो हमें बताता है टाइम ऑफ एक्शन और 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होते हैं जिनकी लास्ट में हमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं की साउंड मिलती है. अब आप कंफ्यूज हो गए साउंड से क्या मतलब है मेरा. अभी जब आपको एग्जांपल्स बताती हूँ तो बताती हूँ कि साउंड से क्या मतलब है. उससे पहले आइए स्ट्रक्चर देखते हैं. एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एफर्मेटिव सिंपल होता है, निगेटिव नॉट अपने साथ कंटेन किए हुए होता है. अब इंटेरोगेटिव 2 तरीके के क्यों हैं? इंटेरोगेटिव 2 तरीके के इसलिए हैं, पहला वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आप उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं. जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं वो हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. और दूसरा जो इंटेरोगेटिव होता है वो होता है हमारा WH फैमिली, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है. अब ऐसा क्यों है कि एक हमारा डूडस से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, वो बताती हूँ क्यों. आपने किसी से सवाल किया है क्या तुम खाना खाते हो. अब वो आपको यस और नो में आंसर दे सकता है. अब आप उससे सवाल कर रही हैं तुम क्या खाते हो, तो उसे आपको डिटेल में बताना होगा. जिसका आंसर यस और नो में मिल जाता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो जाता है. जिसका आंसर हमें डिटेल में देना पड़ता है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है. आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी ईट्स द फूड, दे गो टू दिल्ली. शी ईट्स द फूड, दे गो टू दिल्ली. अब देखते हैं, शी सब्जेक्ट है, दे भी सब्जेक्ट है. शी के साथ वर्ब में एस लगा हुआ है, दे के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगा हुआ है. ऐसा क्यों? हमने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस लगा हुआ होता है. लेकिन वो कंडीशन होती है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप मेन वर्ब में कुछ भी लेकर के नहीं आते हैं. जैसे शी जो है वो सिंगुलर है तो हम लेकर के आए शी ईट्स द फूड, ईट मेन वर्ब थी, हमने उसमें एस लगा दिया है. दे प्लूरल होता है तो दे के साथ गो में हमने कुछ भी नहीं लगाया है. ठीक ऐसे ही अब इसका निगेटिव बनाते हैं. शी, अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट लेकर के आएंगे, अगर प्लूरल है तो आप डू नॉट लेकर के आएंगे. शी हमारा सिंगुलर होता है तो इसलिए शी डज नॉट, और ईट में से एस हटा देंगे क्योंकि हमारा डू में एस और ईएस लगकर, ये जो ईएस होता है डू में लगकर ऑलरेडी आ चुका है. जो हमारा मेन वर्ब का एस या ईएस था वो डू में लग जाता है तो डज हो जाता है. शी डज नॉट ईट द फूड. अब दे प्लूरल है, दे के साथ हम लेकर के आए हैं दे डू नॉट गो टू दिल्ली. ठीक, अब आते हैं इसका इंटेरोगेटिव बनाने में. डज शी ईट द फूड, क्या वह खाना खाती है. डू दे नॉट गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जाते हैं. अब ये देखिए
शी डज नॉट ईट द फूड, वह खाना नहीं खाती है। दे डू नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जाती है। हर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ता है, ती है और ते हैं, कि वह ये नहीं करती है, वह खाना खाती है, वह खाना नहीं खाती है, क्या वह खाना खाती है, ती है दे रखा है। ऐसे ही दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाते हैं, वे दिल्ली नहीं जाते हैं, क्या वे दिल्ली जाते हैं। तो ये जो ता है, ती है, ते है थे, इसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में सबके यही साउंड आती है। ठीक, अब देखते हैं इंटरोगेटिव बनाना। आप सबसे इजी तरीका है सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को आपस में रिप्लेस कर दीजिए। जैसे शी और डज था तो आप डज शी कर दीजिए, मेन वर्ब लेकर के आइए, ऑब्जेक्ट लेकर के आइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, सेंटेंस कंप्लीट। अगर आपको सवाल ऐसे करना है क्या वह खाना नहीं खाती है, तो भी आप बिल्कुल सेम रखेंगे। मेन वर्ब से पहले नॉट आता है तो वहीं पर प्लेस कर दीजिए। सिर्फ दो ही चीज आपको आपस में रिप्लेस करनी है। ऐसे ही डू दे नॉट गो टू दिल्ली, आपने दे और डू को आप आपस में रिप्लेस कीजिए। डू दे नॉट को अपनी जगह पे रहने दीजिए। डू दे नॉट गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं WH फैमिली की तरफ। When does she eat the food? वह खाना कब खाती है। WH फैमिली का कोई सा भी वर्ड लाइए जो आपको सुटेबल लग रहा हो। फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले की तरह आ जाएगी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये भी आपको निगेटिव में सवाल करना है कि वे दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दे नॉट, हमेशा मेन वर्ब से पहले नॉट को प्लेस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। वाई डू दे नॉट गो टू दिल्ली। स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो इतना मैंने पढ़ाया है। आप इससे रिलेटेड सेंटेंसेस अपने घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।